आज हम पढ़ेंगे कि डिसजॉइंट सेट्स क्या होते हैं, सबसेट क्या होता है, ओवरलैपिंग सेट्स क्या होते हैं और यूनिवर्सल सेट्स क्या होते हैं और कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट क्या होता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि डिसजॉइंट सेट्स क्या होते हैं। इसमें है कि नो कॉमन एलिमेंट्स बिटवीन द सेट्स। ऐसे सेट्स जिनके दरमियान कोई एलिमेंट कॉमन ना हो तो वो डिसजॉइंट सेट्स होंगे। जैसे देखते हैं, फ़र्ज़ किया हमारे पास ए इज़ इक्वल टू फ़र्ज़ किया है 1 2 एंड 3, बी है हमारे पास फ़र्ज़ किया 4 5 एंड 6। तो इनमें देखें कोई दोनों के एलिमेंट्स में से कोई कॉमन नहीं है। ठीक है, 1 इधर नहीं है, 2 भी इधर नहीं है, 3 भी इधर नहीं है। ठीक है, तो ये दोनों ए और बी क्या होंगे, डिसजॉइंट सेट। अगर एक भी इनमें कॉमन आ जाएगा तो ये डिसजॉइंट नहीं होंगे। अब देखते हैं कि सबसेट क्या होता है। इफ़ ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए आर प्रेजेंट इन सेट बी देन ए इज सबसेट ऑफ बी। अगर सेट ए के सारे एलिमेंट्स बी में मौजूद हैं तो ए जो है वो बी का सबसेट होगा। कैसे फ़र्ज़ किया, ए इज़ इक्वल टू है हमारे पास 1 2 3 और बी है हमारे पास फ़र्ज़ किया 1 2 3 4 5। ये देखें, इसके 1 भी इसमें मौजूद है, 2 भी मौजूद है और 3, मतलब ए के सारे एलिमेंट्स बी में मौजूद हैं तो ए इज़ सबसेट ऑफ बी, और ये हम इसे इस चीज़ से डिनोट करते हैं। अच्छा, बट बी इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ ए, क्योंकि बी के सारे एलिमेंट्स ए में नहीं है तो बी जो है वो ए का सबसेट नहीं है, तो हम इसे ऐसे लिखेंगे, नॉट सबसेट ऑफ। ठीक हो गया, ये हमारा सबसेट हो गया। ओवरलैपिंग सेट्स क्या होते हैं, इसकी दो कंडीशंस हैं। अगर ये दो कंडीशन पूरी हो जाएंगी तो वो सेट्स जो होंगे आपस में ओवरलैपिंग होंगे। पहली है एट लीस्ट वन कॉमन एलिमेंट बिटवीन द सेट्स, कि सेट्स के दरमियान कम अज़ कम एक जो है ना एलिमेंट ज़रूर कॉमन होना चाहिए, कम अज़ कम एक, ज़्यादा भी हो सकता है लेकिन कम अज़ कम एक। दूसरी क्या है, नन ऑफ देम इज़ अ सबसेट ऑफ अदर, कि दोनों सेट्स एक दूसरे के सबसेट नहीं होने चाहिए। वो मैंने आपको पहले बताया कि इसके सारे एलिमेंट दूसरे में होंगे, वो सबसेट। अब देखते हैं कैसे। फ़र्ज़ के हमारे पास ए है 1 2 3, बी है हमारे पास फ़र्ज़ किया 3 4 और 5। अब ये देखें, पहली कंडीशन है कम अज़ कम एक, कम अज़ कम एक, ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो हमारा इधर देखें 3 कॉमन है, सिर्फ 3 कॉमन है और कोई कॉमन नहीं है। ठीक है, तो चलो हमारी पहली कंडीशन तो पूरी होगी। नन ऑफ देम इज़ अ सबसेट ऑफ अदर। अब ए बी का सबसेट नहीं होना चाहिए, बी ए का, मतलब क्या, ए के सारे एलिमेंट्स बी में नहीं होने चाहिए और बी के सारे एलिमेंट्स ए में नहीं होने चाहिए। तो ऐसा तो नहीं है, इसका देखें 1 2 इसमें नहीं है तो सारे एलिमेंट्स तो इसमें नहीं है और इसके भी सारे इसमें नहीं है, तो ये दोनों जो हैं ये ओवरलैपिंग सेट्स। अगर हम फ़र्ज़ की एक और एग्जांपल दें कि ए हमारे पास है 1 2 3 और बी हमारे पास जो है वो है 1 2 3 4 एंड 5। अब इसके अंदर देखें 1 2 3, इसके तीनों एलिमेंट्स जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। तो यहाँ पर ए क्या है, वो बी का सबसेट है, तो इसकी दूसरी कंडीशन पूरी नहीं होती, तो ए और बी जो हैं ये ओवरलैपिंग सेट्स नहीं होंगे। यूनिवर्सल सेट क्या होते हैं, अ सेट विच कंटेन्स ऑल द पॉसिबल एलिमेंट्स ऑफ द सेट्स अंडर कंसिडरेशन, कि ऐसा सेट जिसके अंदर सारे पॉसिबल एलिमेंट्स होते हैं उन सेट्स के जो उसकी अंडर कंसिडरेशन बनाए जाते हैं। और दूसरी उसकी क्या है, ऑल अदर सेट्स आर सब सेट्स ऑफ द यूनिवर्सल सेट, और जो दूसरे सेट्स हैं वो इस यूनिवर्सल सेट के सब सेट होते हैं। एग्जाम्पल से समझाता हूँ कि फ़र्ज़ के हमारे पास एक सेट है ए बी सी जी तक। अब मैं इसी को कंसीडर करते हुए और सेट बनाता हूँ। फ़र्ज़ किया ए है इज इक्वल टू, इसे कंसीडर करते हुए इसी में से लेकर ए बी एंड वाई, एक और भी बना लेता हूँ, बी जो है वो फ़र्ज़ किया है सी एंड डी। अब इन्हीं में से मैंने लेके इसे कंसीडर करते हुए मैं बनाया। अब इसे समझे ज़रा, वो ये कह रहा है कि ये एक ऐसा सेट है यूनिवर्सल कि इसके अंदर सारे पॉसिबल एलिमेंट्स होते हैं उन सेट्स के जो इसके अंडर कंसीडरेशन बनाए जाते हैं। और दूसरा उसने कहा है कि ये वाले जो दोनों सेट होंगे ये इसके जो वो क्या होंगे, सबसेट होंगे। ठीक है, अब ये देखें, अब ये तो हो गया यूनिवर्सल सेट। ठीक है, अब हम
कंप्लीमेंट किसी भी सेट का निकालना हो तो वो कैसे निकलते हैं। फर्ज किया हमने ए का कंप्लीमेंट इस तरह हम इसे डिनोट करते हैं। कंप्लीमेंट ऑफ ए हमने निकालना हो तो इसका जो फॉर्मूला होगा वो होगा यूनिवर्सल सेट माइनस सेट ए के इसमें से इसके निकाल देंगे, बाकी जो इसमें बच जाएंगे वो हमारा कंप्लीमेंट ऑफ ए होगा। कैसे, ये देखिए, ए कट जाएगा, बी कट जाएगा और वाई कट जाएगा, तो क्या बच जाएंगे, सी टी सॉरी ई एफ, जाते जाते वाई को काट देंगे और एंड में फिर हमारा क्या आ जाएगा, जी आ जाएगा। इसी तरह अगर हम कंप्लीमेंट ऑफ बी निकालेंगे तो ये होगा यूनिवर्सल सेट माइनस बी, ये डिफरेंस है, यूनिवर्सल सेट डिफरेंस बी, ठीक है, यूनिवर्सल सेट डिफरेंस ए। तो ये क्या बन जाएगा, अब सी और डी इसमें से निकाल देंगे, सी और डी निकल जाएगा तो ये क्या बच जाएगा, ए बी सी डी निकाल दिया, ई एफ और जी तक। तो ये था हमारा यूनिवर्सल सेट और कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट।